अखिलेश के दाव से बीजेपी में मच गई खलबली। योगी भी दाव अचानक से पलट दिया सारा गेम। डिंपल के जरिए खोला वादों का पिटारा, क्या बदल जाएगा पूरा चुनावी गणित। डिंपल यादव से लेकर इकरा हसन और प्रिया सरोज को दी बड़ी जिम्मेदारी। 2027 चुनाव को लेकर सपा की पुरजोर तैयारी। क्या आधी आबादी के दम पर सपा लिखेगी नई सियासी कहानी। ये बात इसलिए क्योंकि कहते हैं कि चुनावी राजनीति में सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो चुपचाप फैसला करती है, और जब बात महिलाओं की हो तो ये ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यूपी की राजनीति में समय कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। एक तरफ महिलाओं को लेकर लगातार सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की चर्चा है, तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव ने भी महिलाओं के लिए वादों का बड़ा पिटारा खोल दिया है। यही वजह है कि सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। सवाल ये है कि क्या महिलाओं को केंद्र में रखकर खेल का पूरा मैदान बदलने की तैयारी हो रही है, और क्या डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज जैसे चेहरे अब इस मिशन की सबसे बड़ी कमान संभालने वाले हैं। चलिए समझते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान करके साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले चुनाव में महिलाओं को सबसे बड़ा चुनावी केंद्र बनाया जाएगा। डिंपल यादव ने योजना का ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक सहायता, मोबाइल, लैपटॉप, प्रशिक्षण और शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा उस घोषणा की हो रही है जिसमें महिलाओं को 40,000 रुपए से सहायता शुरू करने की बात कही गई है। इसके अलावा इंटर पास छात्राओं को लैपटॉप, प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद, फीस राहत और कई दूसरी सुविधाओं का भी वादा किया गया है। यानी सपा ने सीधे महिलाओं और छात्राओं को केंद्र में रखकर अपना बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। अब राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की भी है कि इस अभियान का चेहरा कौन बनेगा। सबसे आगे नाम डिंपल यादव का दिखाई देता है। पिछले कुछ सालों में डिंपल लगातार महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही हैं। वहीं युवा सांसद इकरा हसन और प्रिया सरोज भी तेजी से चर्चा में आई हैं। दोनों युवा चेहरों की पकड़ सोशल मीडिया से लेकर जमीनी राजनीति तक दिखाई देती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर महिलाओं को केंद्र में रखकर बड़ा अभियान चलाया जाता है तो इन महिला नेताओं की भूमिका और बढ़ सकती है। यही वजह है कि अब इन नामों को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल यूपी का चुनावी गणित महिलाओं के बिना पूरा ही नहीं होता। प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोटर जीत और हार का अंतर तय करने की क्षमता रखती है। पिछले कुछ चुनावों में महिला मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ा है और राजनीतिक दलों ने ये भी समझ लिया है कि आधी आबादी को साथ लिए बिना सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है। यही कारण है कि अब हर दल महिलाओं के लिए नई योजनाएं, नए वादे और नए संदेश लेकर सामने आ रहा है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ एक योजना का मामला नहीं बल्कि महिला वोट बैंक को लेकर शुरू हुई बड़ी सियासी लड़ाई है। एक तरफ महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं को आधार बनाकर समर्थन जुटाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ नई घोषणाओं के जरिए महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में महिला केंद्रित राजनीति और तेज होने की संभावना दिखाई दे रही है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के महिला चेहरे भी अचानक ज्यादा सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिलाओं को लेकर शुरू हुई ये नई सियासी जंग 2027 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है। क्या डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज जैसे चेहरे गांव-गांव और शहर-शहर जाकर महिलाओं के बीच नया माहौल बनाएंगे? क्या आधी आबादी इस बार चुनावी नतीजों की दिशा तय करेगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के घर में है, लेकिन इतना जरूर साफ दिखाई दे रहा है कि यूपी की राजनीति में महिलाओं को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इस लड़ाई में जो दल महिलाओं का भरोसा जीत लेगा उसके लिए सत्ता की राह काफी आसान हो सकती है। फिलहाल राजनीतिक मैदान में महिला वोटर सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी हैं और आने वाले दिनों में इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल सकती है।